लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना के बढ़ते केस के चलते इन 4 राज्यों में खत्म की गई छूट, फिर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार, 6 दिन में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चीन मीडिया की धमकी, यूएस के साथ गया भारत तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। मॉनसून का असर, दिल्ली समेत 18 राज्यों में आज बारिश की संभावना, रेड अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह के भुगतान पर सुनाया फैसला। दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? सत्येंद्र जैन ने दिया ये जवाब। क्या 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है सरकार? यहाँ जानिए पूरा सच। मच्छरों के थूक से बनेगी सुपर वैक्सीन, डेंगू जैसी कई बीमारियों का होगा खात्मा। देखें ये रिपोर्ट। चलिए अब जान लेते हैं खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 2,97,535 के पार हो चुका है और 8,498 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,21,032 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 75,02,278 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। कोरोना के मरीजों की संख्या में ये बड़ी बढ़त के बाद पंजाब, तमिलनाडु, केरल और झारखंड ने एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक बार फिर से कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी सरकार फिर से लॉकडाउन को दोबारा से सख्ती से लागू करने और बॉर्डर को बंद करने पर विचार कर रही है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद रूस और अब भारत का नंबर आया है। भारत ने शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कुल 10,956 नए मामले सामने आए हैं और कुल 396 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न से बात की तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने उनकी राजनीति में बदलाव के बारे में पूछा। बर्न से पूछा गया कि अब तो राजनीति बदल गई होगी, क्या अब भी आप लोगों से हाथ मिलाते हैं और बाहर जाते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा, मैं मास्क पहनकर ही लोगों के बीच जाता हूँ, अब राजनीति बदलेगी। इस दौरान अब किसी से हाथ नहीं मिलाता। चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही। चीन की सरकार के मुख्य पत्र कहे जाने वाली ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख के तनाव में लोगों को सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई तरह की नसीहत भी दे दी है। चीनी अखबार ने कहा कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमशः 74.57 रुपए, 76.48 रुपए, 81.53 रुपए और 78.54 रुपए प्रति लीटर हो गयी। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमशः 72.81 रुपए, 68.70 रुपए और 71.48 रुपए और 71.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना में जहां पर 4 भारतीयों को गोली लगी है, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने गुरुवार को पड़ोसी देश को याद दिलाया कि महामारी के दौरान भारत सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक राहत पैकेज का असर पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि सख्ती के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में हर रोज 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल तो 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आए।
दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, मानसून के प्रभाव के कारण शुक्रवार को गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी बीच महाराष्ट्र और गोवा में रेड अलर्ट जारी है। लॉकडाउन अवधि में मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी और कर्मचारी आपस में समझौता तय कर लें। इस सिलसिले में कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश ही मान्य होगा। बिहार में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच राज्य के शिक्षण संस्थान फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। सूबे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर जहां 6000 के पास पहुंच गई, वहीं 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज लोगों के डर से अपने सिक्योरिटी पोस्ट छोड़कर भाग गई। हुआ यूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ पूरा अभियान चला रही पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा। बलूचिस्तान के ब्राबचा इलाके में बलूच लोगों ने जोरदार हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई बंदी के कारण मार्च के मध्य में छटनी का दौर शुरू हुआ, जो इसी महीने अपनी पीक पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार कोरोना की वजह से अमेरिका में अब तक 4,42,00,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। हालांकि अब छटनी के इन आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। शोपियों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की पहचान जाकिर अहमद खान के रूप में हुई। पकड़े गए आतंकी के पास से एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। उससे पूछताछ जारी है। कोरोना संक्रमण के लिए वैक्सीन की खोज कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि कॉमन कोल्ड या फिर जुकाम कोरोना वायरस से बचाता है। जुकाम के खिलाफ शरीर में जो इम्यूनिटी बनती है वो करीब 17 साल तक कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से शरीर को बचाने में मददगार साबित होती है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि जिन भी लोगों को जुकाम हुआ है उनके कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की आशंका न के बराबर है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में कई स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया। रेलवे द्वारा किए जा रहे बदलाव 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इसमें अहमदाबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन, अहमदाबाद मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन, मुंबई अमृतसर स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेन शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर हो रहे इस मैसेज का सच पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने किया कि रिपोर्ट में किया गया दावा सही नहीं है, ये झूठ है। करीब 5 साल पहले मच्छरों से भरे कंबोडिया के एक ऑफिस में बैठी जेसिका मैनिंग के दिमाग में एक बड़ा आइडिया है। जेसिका का मानना है कि मच्छरों के लार में पाए जाने वाला प्रोटीन से एक वैश्विक वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, माइरो आदि अन्य बीमारियों से इंसान को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।